सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वह है सरकारिया आयोग। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारिया आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच लगातार इन संबंधों के कारण विवाद पैदा हो रहे थे, जिसके कारण हमारे देश की केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया। सरकारिया आयोग में मुख्यतः 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें पहले जो सदस्य थे वे RS सरकारिया, जिनका पूरा नाम रणजीत सिंह सरकारिया था। उनके साथ में B शिवरमन और एक और उनके साथ में व्यक्ति थे SR सेन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो खुलासे किए वो इस प्रकार से थे। सबसे पहले हम यहाँ पर जानना चाहें तो उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में 1600 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन तैयार किया और इस प्रतिवेदन में 247 सिफारिशें की गई और इन सिफारिशों का जो विश्लेषण है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इन सिफारिशों में मुख्यतः 19 अध्याय शामिल किए गए थे और इन अध्यायों के अनुसार ही हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आप जान सकते हैं राज्यपाल के बारे में सरकारी आयोग है, इसने बहुत सी सिफारिशें की। जैसे सबसे पहली सिफारिश आप जानना चाहें तो इन्होंने कहा कि राज्यपाल यदि कोई राज्य सरकार नियुक्त करना चाहती है तो वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने सिफारिश की कि यदि किसी राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है तो वह व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके साथ में इन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य में कोई राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो एक बार उस राज्य के मुख्यमंत्री से उसके सुझाव ले लेने चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करना चाहें तो वह है फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के बारे में भी योजना आयोग ने अपनी सिफारिशें की। कहा कि जिस प्रकार से केंद्र में वित्त आयोग कार्य करता है अनुच्छेद 280 के अनुसार, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट इसकी जो सिफारिश थी वो थी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार कर देना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में भी अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ देनी चाहिए। इसके साथ में इन्होंने आगे सिफारिशें की कि यदि हम किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर रहे हैं तो उस न्यायाधीश को नियुक्त करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ में एक सिफारिश की कि यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा रहा है, संबंधित जो न्यायाधीश है उससे सलाह लेनी चाहिए। उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी न्यायाधीश को किसी दूसरे राज्य में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके बाद में उन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी वर्णन किया और कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद पैदा हो रहे हैं उनको मिटाने के लिए केंद्र सरकार को अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए और अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की भी गई 1990 में। जो सिफारिश इन्होंने की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, इन्होंने कहा कि केवल योजना आयोग ही देश के विकास के लिए काफी नहीं है, हमें राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी करनी चाहिए। इसके साथ में इन्होंने एक सिफारिश और की, वो थी योजना आयोग के बारे में। इन्होंने कहा कि योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार का ही पक्ष नहीं सुना जाना चाहिए, वहां पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आवश्यक रूप से सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ में इन्होंने यह भी कहा कि यदि पंचवर्षीय योजना या एक वर्षीय योजना कोई बनाई जा रही है
तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। तो हमने ये कुछ महत्वपूर्ण बातें की सरकार या आयोग के बारे में। यहाँ पर आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।